उपस्थित साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों, आप सभी का स्वागत है। जाहिर है एक महत्वपूर्ण विषय उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में अंक के आधार पे अंकदायी, जिसका नाम है रीजनिंग, करीब 55 प्रश्न यानी 110 अंक का करीब रीजनिंग है। आप सोच सकते हैं 300 में से 110 अंक रीजनिंग, मतलब एक तिहाई से भी ज्यादा, चारों विषयों में एक तिहाई से ज्यादा अंक के आधार पे रीजनिंग, इसलिए अंकदायी कहते हैं। इसलिए रीजनिंग में अगर आप अंक ला रहे हो तो इसका मतलब यह हुआ कि आप अपने आप में एक लेवल ऊपर हो। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं? ऐसा कहने के पीछे रीजन ये है कि ये जो 110 अंक की रीजनिंग है, इसमें सबसे पहली बात कि कुल 150 प्रश्न में से आप सोचो करीब रीजनिंग से 55 प्रैक्टिकल बात यह है 110 में हम कहां पर गलतियां करते हैं उसे एक बार हम एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। 110 अंक में आप सोचते होंगे कि रीजनिंग सबसे महत्वपूर्ण विषय है। महत्वपूर्ण इसलिए है जब 110 अंक है, उस आधार पे महत्वपूर्ण, जीके जीएस भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें जो वर्दी का रास्ता है इससे होकर गुजरता है, इसमें कोई दो राय नहीं है ऐसा। और इसमें आपको बेहतर करने के लिए इसको हटाना पड़ेगा। जो इस बार उत्तर प्रदेश के सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी जो 14-15 मार्च को परीक्षा दिया होगा, आप में से भी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जो देने वाले हैं, आप में से भी कई विद्यार्थी उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की परीक्षा दिया होगा। यह चीज आपने गौर करा होगा जिसको हम सिली मिस्टेक्स कहते हैं। ऐसा क्यों हुआ? एग्जाम में आपने गलत गोला भर दिया, ऐसा आपके साथ हुआ होगा, ठीक है। तो ये तो नेगेटिव मार्किंग का तो कोई तुक ही नहीं था, हालांकि इन्होंने नेगेटिव मार्किंग एक्चुअली ना जोड़ दिया है, ठीक है। तो सही उत्तर जानते हुए भी गलत विकल्प चुनना, ऐसा होता है। इसलिए सिली मिस्टेक्स और क्या क्या होती, देखिए सिली मिस्टेक्स जो होती हैं वो खास तौर पे, और ये हमारा इसका उद्देश्य यही है कि ये इससे बचना है। इससे हमें क्या है? बचना है। सबसे पहली बात जो सबसे महत्वपूर्ण है मेरे मित्र, वो है रीडिंग एरर। हम सवाल को जल्दबाजी में गलत कर देते हैं, रफ हम जैसे तैसे रफ कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, हमने रफ किया 10 के पास, पता नहीं चला कि फिर 8 को टिक कर दिया। उसके बाद मार्किंग एरर, ओएमआर शीट में गलती गोला भर देते हैं, गलती से कोई गोला भर दिया। तो ये ज्ञान की कमी नहीं है, फोकस की कमी होती है। ऐसा नहीं कि आप ज्ञान की कमी है। इसमें से कई विद्यार्थी जो होनहार वीरवान हैं उनसे सिली मिस्टेक्स होती है। इसीलिए परीक्षा में आप ऐसी गलती ना करें, उसके लिए मैं एक बात कहता हूं आप सबसे, शायद आप नजरअंदाज करते होंगे, आप में से अधिकांश छात्र या छात्राएं नजरअंदाज करते होंगे विद्यार्थी। क्या वो बात स्पष्ट है? फुल लेंथ मॉक टेस्ट एकदम उसी के तर्ज पे, टेबल कुर्सी मेज, एकदम प्रॉपर कुर्सी मेज पे उस व्यवस्था को बनाकर मॉक देना, टाइमर लगाकर उस स्थिति को, उस तनाव को, उस मनोदशा को अपने अंदर देखना, समझना, परखना कि एग्जाम में वो स्थिति अगर आपके सामने हो तो आप उसे झेल पाओ, ना कि बिखर जाओ। और ऐसे कई विद्यार्थियों के साथ स्थिति होती है कि वो बिखर जाते हैं जो रियल एग्जाम होता है। इसलिए उस रियल एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पूर्वाभ्यास। पूर्वाभ्यास बहुत जरूरी है, जिसे हम रिहर्सल कहते हैं, वो कर लो। और हम खास तौर पे जो जाल में फंसते हैं रीजनिंग में, आप ऐसा नहीं कि सवाल मुश्किल होता है, जो सिली मिस्टेक्स करते वो करते हैं। आप कभी कभी ये नहीं देखते हो कि जैसे लिखा होता है कि निम्नांकित में से कौन सा सही नहीं है, क्योंकि हम आमतौर पे हमारे पास जो धारणा है, हमारे पास जो पूर्वानुमान है, हमारे पास जो पूर्व धारणा है, वो क्या है? जंक्शन क्या हमारा कि यही तो बोला होगा, कौन सा सही है। हम निर्देश नहीं देखते। ऐसा हुआ इस बार भी, हम निर्देश नहीं देखते, हम तवज्जो नहीं देते निर्देश पे, हमने पढ़ना शुरू किया। एक इस बार भी प्रश्न आया था 15 के सेकंड शिफ्ट में या 14 के सेकंड शिफ्ट में, लिखा हुआ था, वो क्लासिफिकेशन का प्रश्न था, नंबर क्लासिफिकेशन, संख्या वर्गीकरण का। 4 विकल्प दिए गए थे, उसमें संख्याएं दी गई थी, उनमें से सबसे विषम का ढूंढना है, सबसे असंगत को ढूंढना है, ऑड वन आउट को कह सकते हैं हम, ऑड नंबर आपको चुनाव करना है। उसमें निर्देश में बाकायदा क्या लिखा था? निर्देश में लिखा हुआ था कि संख्या को पूर्ण माने और संख्या के अंकों को विभाजित ना करें। इसका अर्थ क्या हुआ? संख्या जैसे 129 है, आप इसे 9 1 + 2 + 9 ना करें कि 2 1 3 9 9 3 12, ऐसे ना करने का प्रयास करें। 129 को 129 ही पढ़ना है, उसे तोड़ मरोड़ नहीं करना है, खींचातानी नहीं करनी है।
तो उसे हम निर्देश कहते हैं। इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप परीक्षा में निर्देश का पालन जरूर करें, सिली मिस्टेक से आप बच जाएंगे। एकाध, अगर आप 55 प्रश्न कर रहे हो, एकाध का मतलब बहुत विरले, एकाध गलतियां हो जाती है तो हो जाती है, वो कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन 5-5, 7-7, 8-8 गलतियां, मैं सभी विद्यार्थियों से निवेदन करता हूं कि इन बिंदुओं को खास तौर पे आपको ध्यान देना, निर्देश को। इसमें कुछ बुनियादी नियम है, वो हालांकि आप में से कई विद्यार्थी इस बात को जानते भी हैं, फिर भी मैं इस बात को दोहराता हूं। नियम जो एक कहता है कि पेन का इस्तेमाल करें। जब भी रीजनिंग के प्रश्न को आंखों से, केवल आंखों से ना पढ़ें, आंख भी है कलम भी, ऐसे करके, ऐसे करके, और दिमाग में पढ़ते जाएं। ऐसा नहीं कि बोल के अट्ठास आपको बोलना है, चीखना चिल्लाना है, किलकारी करना है, इस प्रकार की चीजें नहीं करना है। कुल मिला के आपको बस नहीं, हमेशा इस तरह के शब्दावली पर ध्यान देने की अति आवश्यक है। उसे अंडरलाइन जरूर करें पढ़ते वक्त, और प्रश्न में टिक, सही विकल्प का टिक। फिर होता है कि हम जो जाल में फंस जाते हैं, कभी कभी हम रफ कर लेते हैं। मतलब रफ का मतलब ये होता है कि हमने रफ, ये प्रश्न दूसरा है, हमने जो प्रश्न, ये मान लीजिए ये शीट है, ये पेपर है, ये पेपर के हमने यहाँ पे जो स्पेस है थोड़ा सा, इस पे हमने हल करना शुरू कर दिया और हमें पता, तो हल प्रश्न, या अगर यहाँ पे प्रश्न 2 है तो इसी के पास हल करें, या इसी के बचे हुए हिस्से में हल करें और इसमें इंगित कर दें इसका हल है। कभी कभी ये भूल भुलैया होती है, याद रखें। अगर ये तीसरा प्रश्न है तो हल यहां पर ना करें और हल यहां पर ना करें, इसी के आसपास इर्द गिर्द हल करने का प्रयास करें, ठीक है। और ये सब तो आप मॉक में करोगे, तभी तो आप पूर्वाभ्यास के आधार पर रियल एग्जाम दोगे जिसमें गलती होने की। एक नॉर्मल बात मैंने लिखी, औसत छात्र और जो टॉपर का मतलब है इसके कंपैरिजन में टॉपर, इसके तुलना में, तो आप समझ सकते हो पूरा सवाल। कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत चतुर होते हैं, हम समझते हैं कि चतुर, जो मेडियोकर स्टूडेंट है वो क्या पढ़ता है, आधा सवाल पढ़ लिया, हाँ ये लिखा है, चलो टिक करो, उसमें गलती होती है। और घबराहट तो होती है, आप जानते हैं, घबराहट, डर, रियल एग्जाम में हथेली पे पसीना आ जाना, सकपका जाना, कांप जाना, नर्वसनेस की पराकाष्ठा, चरम सीमा छू जाना, ऐसी स्थिति होती है विद्यार्थियों के साथ। इसलिए विकल्प देखना जरूरी है हर सवाल के लिए। कोशिश करें साफ, रफ कार्य का मतलब होता है साफ सुथरा, यानी गिंज मिंज कर दिया, ऐसा ना करने का प्रयास करें, क्योंकि आपको एक प्रोसेस आना चाहिए। अगर आप प्रश्न का उत्तर जानते हैं, प्रोसेस बहुत जरूरी है। रही बात जो आखिरी बहुत महत्वपूर्ण बात है, हमेशा याद रखें, अगर प्रश्न आपके पास 150 है तो हमेशा ध्यान रखें कि इसको छोड़ना है। छोड़ने की भी कला आनी चाहिए प्लीज। ऐसा ना कि टाइम का कंजम्पशन आप ज्यादा किसी प्रश्न में दे दे, कंज्यूम कर ले कोई प्रश्न आपसे, क्योंकि देखो हर प्रश्न की कीमत 2 रुपए है, सिंपल सी बात है, 2 अंक है, प्रश्न की कीमत 2 अंक है। तो ऐसा नहीं कि कोई प्रश्न का उत्तर, कठिन प्रश्न का आपने उत्तर दे दिया तो वाहवाही हो जाएगी, साधारण प्रश्न का उत्तर दे दिया तो वाहवाही नहीं होगी, या फूहड़ प्रश्न का उत्तर दे दिया तो कम वाहवाही होगी। साधुवाद हर एक स्थिति में होगी आपके साथ। आप कठिन दो, सामान्य दो, या फूहड़ प्रश्न का उत्तर दो, तो भी प्रत्येक प्रश्न का 2 अंक है। आप सभी जानते हैं यह बहुविकल्पीय प्रश्न होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यूज है, 4 विकल्प होते हैं, उसमें से सही विकल्प का चुनाव करना पड़ता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात है मेरे दोस्तों, इसको तवज्जो देने का प्रयास करें। मैं कहता हूं कि 130 प्रश्न परीक्षा में करके आओ, लेकिन 130 प्रश्न सही होने चाहिए। मैं इस बात को भी मानता हूं, वी ऑल आर ह्यूमंस, तो हम मानते हैं कि ह्यूमन एरर के अकॉर्डिंग हमें हो सकता है एक आध गलतियां हो, लेकिन गलतियां 7-8, ये वाकई तकलीफ दे हो आपको। जब आप OMR, जब आप प्रॉपर घर आके जब चेक करोगे अपने बुकलेट को, तो आपको तकलीफ होगी। इसलिए उसी तकलीफ ना हो तो निर्देश को पढ़ो, साफ साफ, एकदम क्लैरिटी के साथ, प्रश्न में फंसो नहीं, क्योंकि प्रश्नकर्ता आपको फंसाने का प्रयास करेगा। आप 1, 2, 3, 4, 5वें प्रश्न में आपको फंसा देगा, या समय का आपका कंजम्पशन कर लेगा, समय आपसे इतना ले लेगा कि आप नर्वस हो जाएंगे, आप पीड़ित हो जाएंगे, व्यथित, परेशान हो जाएंगे। अगले जब आप 1, 2, 3, 4, 5वें प्रश्न में पीड़ित हुए तो 6ठे प्रश्न उस पीड़ा के कारण गड़बड़ हो जाएगी, या 7वां या 8वां प्रश्न, जो पीड़ा आपको हुई थी 5वें प्रश्न में। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं इस बात को, खास तौर पे परीक्षा में स्पीड वाकई जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु स्पीड के साथ एक्यूरेसी को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। उपस्थित साथियों, आप 20 प्रश्न को दरकिनार कर दो, 130 प्रश्न कोशिश करो कि 130 प्रश्न हम सही बनाए। और दरकिनार करने का मतलब क्या है, आपको नहीं आता होगा, या आपको लग रहा होगा कि लेंदी जा रहा है, नहीं, छोड़ दोगे, स्किप कर दोगे,
मैं एवरेज मान के चल रहा हूं 5-5 प्रश्न हर एक सेक्शन में, 5-5, चारों विषयों में 5-5 का एक सामान्य एवरेज मान के चल रहा हूं, औसत। कि आपको नहीं आता होगा या कुछ कठिन होगा या छोड़ना पड़ेगा या समय ज्यादा लेगा, तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं गलत दिशा में जाने की जरूरत नहीं कि बहुत स्पीड से जा रहे हैं और गलत दिशा में जा रहे हैं। कई विद्यार्थियों ने कहा एग्जाम यूपीएसआई में एग्जाम से आने के बाद कि सर मैंने 155 करे, 155 सही है मेरा। वो घर आते आते या बस से या ट्रेन से सफर करते फिर घर पहुंचा, घर पहुंचने के पश्चात उसने देखा उसके 12-13 क्वेश्चन कट गए। ऐसा भी हुआ है, कोई 147 चेक कर रहा था वो 142 पे आया। 5 प्रश्न का सिली मिस्टेक्स, मतलब 5 प्रश्न हो गया अधिकतम, वो हो गया अधिकतम। एकाध प्रश्न सिली मिस्टेक्स होता है, आप कितनी भी रणनीति या तैयारी कर लें होता है, बाकी अपवाद की बात नहीं मैं नहीं करता हूं, सीधी सरल साफ स्पष्ट बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसलिए मैं कहता हूं 2026 के लिए 110 मार्क का जो माइंडसेट है, सवाल को पेन से ट्रैक करके पढ़ना, नहीं जैसे शब्द नहीं, कौन सा सही नहीं है कौन सा गलत, इस तरह की शब्दावली पे ध्यान दे। प्रश्न बनाने के क्रम में खासतौर पे रीजनिंग जो आपका अंकदायी है, रफ काम साफ सुथरा करने का प्रयास करें। और बाकी सभी विद्यार्थियों से अंततः मैं कहना चाहता हूं कि एक बार उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले और एसएससी जीडी रेलवे सभी परीक्षाओं की तैयारी अगर आप कर रहे हैं या आपके घर में कोई टीचिंग डिफेंस या किसी प्रकार की, ये सुपर पास लाइव है, ये 12 महीने का, ये केवल और केवल 30 और 31 मार्च का, आज 31 मार्च आखिरी दिन है, इसलिए ये बस कल से आपको ये दिखेगा, यही 12 महीने का दिखेगा 1400 समथिंग, यही दिखेगा आपको, इसलिए 1400-1500 समथिंग दिखेगा। मैं चाहता हूं कि आप में से विद्यार्थी ये एक साल एक अच्छा स्टैंडर्ड समय होता है, ये एक साल वैलिडिटी के साथ ये आपका कंप्लीट बैच है, कंप्लीट, चाहे उसमें आप परचम हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल का परचम, सारे यूपी पुलिस कांस्टेबल का सारा बैच, परचम, रक्षक सब मिल जाएगा, हुंकार वगैरह सब, और बाकी एसएससी जीडी का, रेलवे का, सब इसी एक बैच में सारे बैच का एक्सेस मिल जाता है। बात समझ में आ रही? ठीक है। और ये 3 महीने का आपको बस ये 31 मार्च आज बस ये आज है 31 मार्च, बस ये आज जो मैं बता रहा हूं आप देखना, कल परसों में आपको ये आपको बदल के, इसलिए आज है, इसलिए ये कोड का इस्तेमाल करके आप आइए एप्लीकेशन पे, जो भी चीजें थोड़ी बहुत कमियां हैं उसको ठीक करें। अगर आप बहुत शुरुआती दौर में पढ़ना है तो डिटेल में पढ़ लो, अगर थोड़ी बहुत कमियां उसे ठीक करो, जहां हल्का फुल्का जहां भी आप चुनिंदा आपको लग रहा है कमियां उसके ठीक करिए। बाकी ये जो बैच है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, 12 महीने का 3 महीने का लिखा होगा सुपर पास लाइव करके। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।